हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5th और 6th करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5th में क्या कहा है? 5th में कहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। इन्होंने क्या कहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड अपने बेस से कितना कम है? 7 कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि एल्टीट्यूड डिपेंड किस पे कर रहा है? आपकी बेस पे। तो सबसे पहले आप बेस को ही क्या मानोगे? एक्स में से 7 लेस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? एल्टीट्यूड। और इन्होंने कहा है कि उसकी हाइपोटेन्यूज क्या है? 13 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेन्यूज ले लेंगे। फिर हम बाय पाइथागोरस थ्योरम हम उसकी अदर टू साइड को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन 5th में हम यहाँ पे मानेंगे लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्स। कि हमने बेस को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि एल्टीट्यूड के लिए इन्होंने क्या स्टेटमेंट दे रखी है? हमें एल्टीट्यूड के लिए इन्होंने हमें स्टेटमेंट दे रखी है कि उसके जो बेस है उससे वो 7 लेस है। तो मतलब उसके बेस में से हम क्या करेंगे? 7 को लेस कर देंगे। फिर यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज क्या दे रखी है इन्होंने? यहाँ पर इन्होंने हाइपोटेन्यूज हमें दे रखी है, हाइपोटेन्यूज हमें इन्होंने दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। ठीक है, बाय पाइथागोरस। ठीक है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में हमारा क्या होता है? h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को h स्क्वायर क्या दे रखा है? हाइपोटेन्यूज हमें पता है कि हमारी 13 है, तो h स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर। ठीक है, p का स्क्वायर परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड को ही हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा आपका? x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा जो कि क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू a इंटू बी। फिर x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर टर्म प्लस हो जाएगी तो 2x स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, फिर 2 7 14, तो ये हो जाएगा 14x। ठीक है, यहाँ पर हो गया 169। ये जो 169 में से 49 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 169 माइनस 49 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 14x। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 169 में से 49 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x इज इक्वल टू 120। अब ये जो 120 हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्या निकालेंगे? रूट्स, जो हमारा क्या देगा? हमें बेस देगा। ठीक है, तो इसका हम रूट फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ पर माइनस का 60। ठीक है, ये 2 0 के अपॉन में जाके 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें 60 के करना है फैक्टर। ठीक है, तो 60 के करेंगे हम फैक्टर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 30 जा, फिर यहाँ पे 2 15 जा, फिर यहाँ पे 3 5 जा, फिर यहाँ पर 5 1 जा। अब हमें यहाँ पर क्या लाना है? 7 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 7 कैसे आएगा? देखो 2 3 जा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 में से 5 गए तो आपके क्या बचता है? 7। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 12 में से 5 गया तो आपका क्या बचा? 7। देखो आपको अपने पास से ही करना है, तो ये जब तक आपको खुद करना नहीं आएगा तो आपको ये मतलब इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसके क्वेश्चन करो ताकि आपको ये बी जो है वो निकालना आ जाए। बनाना इसी की मदद से और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका वही आना चाहिए जिसके आपने क्या करें? फैक्टर करें। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x की जहाँ पर मैं लिखूंगा 12 माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, तो पहले 12x
फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 5x, फिर माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन मेरा x आ रहा है तो ये हो जाएगा x माइनस 12। इन दोनों में से मेरा कॉमन आ रहा है प्लस का 5 तो ये हो जाएगा x माइनस 12, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन मेरा x माइनस 12 आ रहा है वो मैंने बाहर निकाल लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है। अब यही दो लीनियर फैक्टर होता है जिसे हम 0 के बराबर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, रूट्स मिलते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो x माइनस 12 को एक बार 0 के बराबर रखा और x प्लस 5 को भी हमने क्या करा, 0 के बराबर रखा। तो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमें इन दोनों में से लेना क्या है। तो देखो कभी भी आपकी लेंथ जो है वो नेगेटिव में नहीं ली जा सकती। कभी भी आपने कभी किसी को मेजरमेंट दिया तो आप ये कहते हो कि भैया इसकी माइनस 5.5 जो इसकी लेंथ है मीटर और इसकी 4.5 जो है वो लेंथ है, ठीक है, या ब्रेथ है, ठीक है। तो आप कैसे माइनस में नहीं बताते, आप क्या बताते हो, हमेशा पॉजिटिव में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारी बेस लिया जाएगा वो 12 है, ठीक है। अगर हमारा बेस 12 है, ठीक है, तो 12 माइनस 7 तो हमारी जो इसकी एल्टीट्यूड है, मतलब जो इसकी परपेंडिकुलर है वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 5, ये आ गया हमारा 12 और ये हो गया हमारा 30। तो इस ट्रायंगल की हमने दोनों साइड यहाँ पे निकाल लिए। तो तुम देखना कि द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 12 एंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखो इस इक्वेशन में आपका जो मेन है, देखो यहाँ पर जब हम फैक्टराइज का यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा मेन स्टेप आपका यही है, यही आपको करना आना चाहिए, वरना आपका ये जो पूरा फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल गलत चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इन्होंने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, आ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. If total cost of a production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. देखो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया था उसमें 2 एग्जांपल सॉल्व करवाए थे। तो वो जो सेकंड वाला एग्जांपल है जिसका यहाँ पर वो आ रहा होगा आई में, तो वो वीडियो जाके देख लेना, वो इसके जैसा ही है ये 6 वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि एक आर्टिकल बनाने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री है जो आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। वो कह रही है कि मैं जो जितने एक दिन में आर्टिकल बनाती हूँ, हमें तो पता नहीं वो कितने आर्टिकल बनाती है, तो उस जो वो आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है उसको हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, ठीक है, इन वन डे, ठीक है। आप तो ये मानोगे कि एक दिन में वो कितने आर्टिकल क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, तो हमें तो पता नहीं, तो हम क्या मानेंगे, उसको एक्स मानेंगे। फिर आगे दे रखा है इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, कि एक दिन ऐसा ऑब्जर्व करा दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि एक आर्टिकल को बनाने के द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, कि एक आर्टिकल को बनाने की, ठीक है, कि लागत कितनी है, ठीक है, वो इन्होंने यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में बोल रखा है, ठीक है। तो वो क्या है, इन्होंने कहा कि हमने ऑब्जर्व करा कि एक आर्टिकल को बनाने की जो कीमत है वो है 3 more than twice the number of आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब जो आप एक दिन में आर्टिकल जितना प्रोड्यूस करते हो उसका ट्वाइस करो और उसमें क्या करो, 3 ऐड कर दो, तो 2x + 3, ठीक है। तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, मतलब एक आर्टिकल को बनाने की जो कॉस्ट है वो कैसा है कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो बनाना है उसका हमें ट्वाइस करना है और उसमें 3 को क्या करना है, प्लस करना है। अब इन्होंने कहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब सारे जो वो आर्टिकल बना रहा है, कि इतने तो वो आर्टिकल बना रहा है, उसको बनाने की कीमत ये है, इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 90 रुपीज। तो हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2x + 3
की मल्टीप्लाई करनी है मुझे x से, वो किसके बराबर आएगा 90। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पर आपका माइनस का 90 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारी क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई 90 से करेंगे, वो क्या होगा 180। ठीक है, 180 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 90 जा, 2 45 जा, फिर ये आ जाएगा 5 9 जा, फिर ये 3 3 जा, फिर 3 1 जा। ठीक है, अब हमें क्या लाना है, 3x लाना है। तो 3x हमारा कैसा आएगा, देखो यहाँ पर देखो 3 3 जा 9, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 5 जा 20 होता है, सॉरी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका, देखो इनमें से ही मल्टीप्लाई करके आएगा। देखो 3 5 जा 15, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 15 माइनस 12। ठीक है, 15 माइनस 12 क्या आ गया आपका 3 आ गया, और 15 इंटू 12 क्या आएगा आपका 180 आएगा। देख लो करके, 2 5 जा 10, ठीक है, यहाँ पर 2 1 जा 2 और ये 3, 5 1 जा 5 और ये 1, तो यहाँ पर क्या है आपका 180 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आता है 180। तो मैं 3 को कैसे लिख सकता हूं, मैं 3 को लिखूंगा किसकी फॉर्म में, 15 माइनस 12 x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, उससे तो बहुत आसान होता है, पर यहाँ पर जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में यही सबसे मेन स्टेप है और आपको ये आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस माइनस माइनस 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में मेरा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा, यहाँ पर x लूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 15। ठीक है, इन दोनों में मेरा कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में मेरा कॉमन आ रहा है 6। ठीक है, माइनस का, तो ये हो जाएगा 2x और ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो इसको बाहर निकालो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15, बाहर आया तो इसमें से बाहर निकाला तो x बचा, इसमें से बाहर निकाला तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 15 माइनस का 15 अपॉन 2 और यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर कितने वो आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है, वो 6 आर्टिकल जो है वहां पर प्रोड्यूस कर रहा है। और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आई, एक आर्टिकल की कॉस्ट कैसे आएगी, 2 इंटू 6 प्लस 3, तो मतलब 2 6 12 प्लस 3 मतलब 15 रुपीज। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आई 15, और कितने आर्टिकल वो प्रोड्यूस कर रहा है 6 आर्टिकल। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दे, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।